नमस्कार। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के मंत्री पद संभाले हुए 1 साल पूरे हो गए और इस 1 साल पूरे होने पर पटना के खादी मॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 1 साल में अपने द्वारा किए हुए जितने भी उन्होंने काम किए हैं उद्योग के क्षेत्र में, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आगे उनकी क्या प्लानिंग है, आगे के वित्त वर्ष जो भी आने वाले हैं उसमें उनकी क्या प्लानिंग है, ये सारी तमाम बातें जो हैं वो बताई। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी, आप खुद सुनिए। उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए बिहार के आज ही के दिन 1 साल कबल मैंने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शपथ लिया था। तब उद्योग मंत्री 10 तारीख को मैंने चार्ज संभाला था और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जब से मैंने उद्योग विभाग का जिम्मा संभाला, ऐसे तो आपको लगता होगा शुरू में कि उद्योग में क्या हो सकता है, लेकिन अगर हिम्मत से, मेहनत से और एक नेक जज्बे से काम शुरू किया जाए तो हर काम बड़ा होता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है, लेकिन उद्योग और रोजगार का विषय एक बड़ा खड़ा रहा है। और पिछला मैंडेट भी हम लोगों को उद्योग लगाने के लिए और रोजगार दिलाने के लिए मिला है। अगर हम बिहार के लोगों को पलायन न करना पड़े, बिहार से बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 5 साल मैंने केंद्र में भी मंत्रिमंडल में अटल जी के साथ में काम किया, तो मैं जानता हूं कि वो विकास पुरुष हैं, विकास के रास्ते पर चलते हैं। उनका पूरा साथ और समर्थन रहा। अभी हम लोगों ने सोचा कि आज बिहार को भी हिसाब दे दिया जाए। ऐसे तो 10 तारीख कल है, ऑफिस जिस दिन से संभाला, मैं कल बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी 12 बजे उन लोगों ने इस पे हमें बुलाया है, उस पर हम बातचीत आपसे करने वाले हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर खड़े होकर आपके बीच में 1 साल के अवसर पर कह रहा हूँ तो मुझे खुशी है कि हम लोगों ने अभी 4 इथेनॉल प्लांट बना लिए हैं जिसका उद्घाटन करना है। इसमें अभी आरा में, गोपालगंज में 2 और पूर्णिया में ये 4 बन चुका है। बिहार में 17 इथेनॉल की इकाइयां पर काम शुरू हो गया है। इन चारों का उद्घाटन जल्दी मुख्यमंत्री जी के हाथ से, उनके दस्ते मुबारक से करवाएंगे। 1 साल में बिहार में कुल 614 औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए 38,906 करोड़ का प्रस्ताव मिला है। नए साल में SIPB में बैठक में 62 नए उद्योग की स्थापना के लिए जो निवेश का प्रस्ताव 1166.48 करोड़ स्वीकृत नए साल में हुए। ये जो साल है जिसमें शुरुआत हुई है, मतलब जनवरी में ही, उसमें हम लोगों ने 1000 का आंकड़ा पहले ही महीने में छुआ है। यहीं पर जबकि इथेनॉल में हमारा कोटा कम हुआ, पहले 18 करोड़ लीटर हुआ, बढ़ाकर 36 करोड़ लीटर हम लोगों ने प्रयास करके करवाया। हमारे पास 170 करोड़ लीटर का प्रस्ताव है, लेकिन ये कोटा जब बढ़ेगा तो और भी इकाई लग जाएगी। इसमें
हमारी जो इथेनॉल पॉलिसी थी वो 30 जून को 2021 को समाप्त हो गई और इसमें 3 महीने में ही 30,000 करोड़ के प्रपोजल आ गए थे, लेकिन कोटा कम है, आगे कोटा मिलेगा क्योंकि इथेनॉल को अब ब्लेंडिंग करने में फ्लेक्सी जो इंजन होता है जो 100% इथेनॉल पे भी चल सकता है, इसके बनाने के आदेश बिहार सरकार ने दे दिए हैं, उस पर काम हो रहा है। उसी तरह बिहार में करीब जो हमारा कोटा बढ़ा उसके बाद हमने डबल इंजन की सरकार हमारी है, केंद्र और राज्य में बहुत अच्छा तालमेल है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बेहतरीन काम कर रहा है। हम लोगों ने बरौनी में आपसे कहा था कि वहां अरुण बेवरेज का बॉटलिंग प्लांट होगा, लेकिन जब अरुण बेवरेज के रवि जयपुरिया आए, हमने उनसे गुजारिश किया तो उन्होंने उसमें फ्रूट जूस भी ऐड कर दिया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें 2 चरणों में 557.29 करोड़ यानी 557 करोड़ का उसमें थोड़ा सा उधर बातचीत कम कीजिए ना तो थोड़ा अच्छे से बता देंगे फोटोग्राफर महोदय, थोड़ा सा आप ही के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग वो भी करने जा रहे हैं जिसमें 557 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया और उसमें काम शुरू हो गया है। मार्च अप्रैल में वो हम उद्घाटन करेंगे, उसका वीडियो फुटेज भी हम लोग को सब प्लांट का दे रहे हैं ताकि आप पटना से आपको ज्यादा जाके मेहनत नहीं करना पड़े। ड्रोन कैमरा से लेकर दिया है वो फुटेज, जो मीडिया हाउस को चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। बिहार में हर जिले में युवा उद्यमी के लिए हमने 16,000 लाभार्थियों का चयन किया, जिसमें 1600 करोड़ रुपए उनके लिए उपलब्ध कराए और एक लाभार्थी कम से कम 10 से 15 लोगों को रोजगार देगा। ये काम हो गया है। स्टार्टअप और एमएसएमई में हम पूरा सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। खादी में, हैंडलूम में बिहार आगे बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कई जगह खादी मेला भी लगाया, सीवान में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, और आप पटना में राष्ट्रीय हैंडलूम मेला भी लगाया। आप जानते हैं कि भागलपुर में हमने मंजूषा महोत्सव भी किया। इन सब चीज़ों को हमने करने का काम किया है। भागलपुर बांका में 723 बुनकरों को इस साल हमने एक को 10-10 हज़ार रुपए का कार्यशील पूंजी दिया। आप जानते हैं इसी खादी मॉल में महामहिम राष्ट्रपति जी आए और खादी का इतना प्रचार हुआ कि आज बिहार की खादी यूपी के चुनाव में भी सबसे ज्यादा बिहार की खादी बिक रही है। उसी तरह दिल्ली में जो हमें प्रगति मैदान में फर्स्ट अवार्ड मिला, बिहार में जरूर हमें सेकंड मिल गया और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम देश में फर्स्ट आए और बिहार के गांधी मैदान में उसको ठीक से अगर देखा गया होता तो वो बहुत सुपर डुपर हमने इथेनॉल और सब चीज़ों को बनाया था, लेकिन जो निर्णय हुआ वो स्वीकार है। हम सेकंड होने में यकीन नहीं रखते, लेकिन देश में नंबर 1 बिहार बना, ये भी गौरव बिहार को मिला। हम लोगों ने आज जो हमने स्कूटर इंडिया लिमिटेड के 848 कर्मी जो 25 साल से उनका वेतन बकाया था और भी कई जगह जो बकाया था, कुल 3 निगम हमारे यहाँ है, जिसमें 3 निगम में 848 कर्मियों को 25 साल से बकाया वेतन जो कुल 106.90 करोड़ होता है वो वितरित किए हैं। आज भी कुछ लोगों को कर रहे हैं। हम लोगों ने इतना जिम्मेदारी से, मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि हम लोग देश में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने आज जो पुस्तक का विमोचन किया है वो सब पत्रकार महोदय को मिलेगा। वो सिर्फ नाम वाला पुस्तक नहीं है, काम वाला है। यानी हमने उसमें जो काम किया प्रमाणित तौर पर दिया है, उसको जरूर रखिएगा और इधर उधर छोड़ के मत चले जाइएगा, घर में रखिए और उसके अंदर देखिएगा कि हमने जो कहा है वो कैसा है। एक एक चीज़ों को उसमें डालने का काम किया है। हम लोगों ने
उद्योग संवाद का जो अंक है उसमें 1 साल का पूरे काम का उसमें उपयोग किया है। ये पुस्तक अलग से नहीं छापी है, हमारा उद्योग संवाद हर 3 महीने पे आता है, तो कोरोना काल में 2 ही पुस्तक आया तो हमने 2 को मिला के छाप दिया है। और आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोकतंत्र में बिना अकाउंटेबिलिटी के कुछ नहीं होता, आवाम को जवाब देना होता है। 5 साल में आजकल जनता हिसाब नहीं मांगती, जनता 100 दिन में भी मैंने हिसाब दिया था, 1 साल में भी दिया। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और मैंने उनसे समय लिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपना जाकर 1 साल का हिसाब जाकर दूंगा, रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि वो हमारे कैप्टन हैं और जो कप्तान होता है उसके साथ टीम वर्क के तौर पर काम करते हुए उनको भी दूंगा। फिर 11 तारीख को पार्टी के लोगों को जाकर अपना जो हमने पार्टी ने हमें यहाँ मंत्री बनाकर भेजा, MLC बनाया, मुझे ये विभाग मिला, तो उनको भी हिसाब देंगे, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम लोग के बारे में कई बार है कि हमारे बारे में बिना जाने परसेप्शन बना लेते कुछ लोग, कुछ कहते हैं कि कहाँ घूम रहे हैं। तो उद्योग मंत्री अगर पंचायत में घूमेगा तो नहीं काम चलेगा।